नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ क्षेत्र के बीजोपुर गांव पहुंची है। यहां हमने मेमूना जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 7 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण आर्थिक तंगी के चलते परिवार के लिए दैनिक जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज इस परिवार को दूसरी बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं मेमूना जी और उनके परिवार से तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की ज़बानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसए न्यूज़ चैनल पे। और आप सभी का स्वागत करते हैं। इस समय हमारी एसए न्यूज़ की टीम आई है गांव बीजोपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर। यहां पर अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित करी जा रही है, उसके तहत एक ज़रूरतमंद परिवार को यहां पर राशन वितरण किया जाएगा। आइए पूरी वीडियो में देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो टीम है उस परिवार की मदद करेगी। पूरी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बने रहिएगा। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों इस समय हम उस ज़रूरतमंद परिवार के घर के अंदर मौजूद हैं और जैसा आप सभी को दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर वो राहत सामग्री उपलब्ध है, जो कि आज दूसरी बार ये जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है इस परिवार के लिए इनके घर पर लेकर के आई है। और पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे, बने रहिएगा हमारे साथ में। फ़िलहाल के समय में अभी हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस परिवार की तरफ चलते हैं, जहां पर हमारे साथ में एक बहन है, उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा हमने आपको पिछली बार भी बताया था, इन सारे बच्चों की जो माताजी हैं वो किसी कारणवश हमसे मिल नहीं सकती हैं। उसका कारण भी हमने आपको पिछली बार बताया था। और बच्चों के पिताजी जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। अभी फ़िलहाल जो घर का मेन काम करती हैं वो ये एक बड़ी बहन है बच्चों की। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तस्लीमा। तस्लीमा नाम है दर्शकों इनका। तो तस्लीमा जी ये बताइए कि आज ये लोग जो राशन ले के पहुँचे हैं, तो इनको कैसे मालूम चला कि आपके घर पे राशन ख़त्म है? सर एक बार और आए थे हमने सामान, तो अभी इन्होंने बोली थी 2 दिन पहले फ़ोन कर देना ख़त्म होने से, तो हमने कर दिया, तो इसलिए वो जुलिया। अच्छा, मतलब 2 दिन पहले आपने राशन ख़त्म होने से पहले फ़ोन करा था इनके पास, तो इस वजह से मतलब। अच्छा, जब आपने फ़ोन करा था इनको तो इन्होंने क्या कहा था, आपकी क्या बात हुई थी, कुछ बताओगे? हाँ सर, हमारी बात हुई थी तो हमने बोली थी सर राशन ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन का और बचा है, तो इनने बोली थी तो आ जाएगा 10 तारीख को। तो अच्छा। 11 तारीख को आ गया। मतलब इन्होंने बोला था कि आपका राशन जो है वो टाइम पर पहुंच जाएगा और राशन पहुंच भी गया टाइम पर। हाँ पहुँच गई। तो जैसे आपने देखा कि जो मुश्किल हालात थे आपके, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन्होंने ये एक मुहिम चलाई है, जिसके तहत ऐसे ही परिवारों को ढूंढा भी जाता है। और कहीं ना कहीं आपका परिवार भी ज़रूरतमंद था और उसको भी मदद मुहैया करवाई गई। तो मदद जो मिली थी आपको पिछली बार, जो लगभग राशन दिया गया था इस परिवार के लिए, क्या उससे कुछ मदद हो पाई? हाँ हो पाई सर, बहुत मदद हुई। जो कहीं ना कहीं पिताजी के जाने का अभाव था और जो बहुत बोझ पड़ रहा था इस परिवार पे कि कैसे गुजारा चलेगा, उसमें जो कष्ट आते थे, क्या वो दूर हुए? हाँ सर, बहुत दूर हुई।
मतलब अब परिवार ठीक हालत में है। हाँ। चलिए, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी के समय में जो परिवार है उसमें मैं आपको बता दूं कि लगभग 7 सदस्य हैं अभी। एक बच्चों की माताजी हैं और जो हैं 6 बच्चे हैं, जिसमें से तस्लीमा को मिला करके टोटल ये 6 बच्चे हो जाएंगे। आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर 4 बच्चे बैठे हुए हैं और ये एक छोटा सा भी है, इनका भाई है। हालांकि पिछले महीने जो राशन की किट संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी गई थी, उसके बाद आज ये दूसरी बार यहाँ पर इनका आना हुआ है। और वीडियो में आगे की जानकारी हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। और यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो टीम गठित करी गई है उसके उन्हीं के सेवादार भी हैं कहीं ना कहीं। उनसे जानते हैं कि आज जो राशन के लिए मदद आई है उसमें क्या कुछ बढ़ोतरी और घटाया गया है। नमस्कार सर। साहब जी। तो सर, जैसे आज तस्लीमा जी ने बताया कि उन्होंने फ़ोन करा था आपकी टीम के पास में, और आज जो ये राशन सामग्री सारी आई है, तो आपसे ये ना जानना चाहेंगे कि आज जो राशन सामग्री आप लाए हैं उसमें क्या कुछ आप लेकर के आए हैं आज? देखो जी, आज राशन सामग्री इनके पास दूसरी बार आई है जी। परमात्मा की दया से इनके पास आज दूसरी बार राशन है। 2 दिन पहले इन्होंने फ़ोन किया था, तो आज हम टाइम से इनके पास राशन ले आए हैं। उस सामग्री में है, जैसे बताऊँ मैं आपको, 25 केजी आटा है जी, 5 केजी चावल है, चीनी है 4 केजी, 2 दूध के पैकेट हैं, जी, और ये दालें हैं। दालों में जैसे चना दाल है, हाँ जी, हाँ, ये दूसरी दाल है, हरी मूंग की दाल है, काले चने की दाल है, पीली मूंग की दाल है, और जैसे ये चाय पत्ती है चाय वगैरह बनाने के लिए। ये आपकी दलिया, कोई घर में बीमार हो उनके लिए दलिया भी है जी, ये बेसन है, और ये नमक है। और मसाले में है, जैसे कि आप देख रहे हैं, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, ठीक है ना, ये है। और कपड़े धोने के लिए इनके पास पूरी सामग्री मिली है, जैसे एक घड़ी डिटर्जेंट का ये सर्फ हो गया, हाँ जी, साबुन हो गया, नहाने वाला साबुन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। और खाने में जैसे तेल है जी, और 2 किलो ये तेल भी हो गया जी, ये अचार हो गया, ये आलू और प्याज भी दिया गया है जी, सर। प्याज भी दिया गया। तो जैसे सर, ये जो राहत सामग्री दी गई है लगभग कितने दिनों के लिए दी जाती है ये? देखो जी, ये परिवार के हैं, जैसे कि एक हमारे गुरुजी ने एक बड़ी किट एक छोटी किट बना रखी है, तो उसमें इस परिवार में ज़्यादा है, तो इसलिए इनके पास 15 दिन में ये सामग्री आ गई है दोबारा से। अच्छा, मतलब आप कहने का ये मतलब है कि ये जो राशन सामग्री की किट है ये लगभग 1 महीने के लिए जी करी गई है, जी लेकिन परिवार में जो सदस्य ज़्यादा हैं तो खपत जल्दी हो गई इस परिवार की, इसलिए 15 दिन में ही आए हैं सेवा। जी, ये 15 दिन में सेवा आई है। मतलब सर, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई 1 महीने का राशन दे दिया है तो सिर्फ 1 महीने के बाद ही आपको दोबारा मिलेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है मतलब? फिक्स नहीं है, लेकिन परिवार के अकॉर्डिंग है, परिवार में कितने सदस्य हैं, जैसे इस परिवार में ज़्यादा सदस्य हैं। जैसे सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर परिवार का राशन 10 दिन में ही ख़त्म हो जाए, तो ऐसा तो नहीं है कि 20 दिन बाद या फिर आपको 25 दिन बाद मिलेगा? जैसे आजकल के समय में हम देख पा रहे हैं कि एक सिलेंडर है अगर, तो सिलेंडर में ये सीमा धरी गई है सरकार की तरफ से कि जैसे, या फिर जो मतलब अभी जो सिस्टम चल रहा है अभी सिलेंडर का, उसमें हम जैसे ये है कि भाई 25 दिन के बाद ही दूसरा सिलेंडर मिलेगा। तो इस मुहिम के बारे में हम जानना चाहते हैं, जैसे ऐसा कुछ तो नहीं है कि 10 दिन के बाद आपको राशन मिलेगा या फिर 15 दिन या 20 दिन के बाद, ऐसा कोई फिक्स टाइम तो नहीं है? नहीं, ऐसा फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी परिवार के अकॉर्डिंग है कि भाई किस परिवार में कुछ ज़्यादा खर्चा है, तो वहाँ 10 दिन, जैसे इनके यहाँ 15 दिन पहले ही आ गया जी, 1 महीने का है। इसी जगह और भी परिवार है जहाँ हम लोग किट देते हैं, तो परिवार के अकॉर्डिंग है। जहाँ पे अगर इनको जैसे 1 महीने का है, अगर वो 10 दिन में भी खत्म, 20 दिन या 25 दिन में भी ख़त्म हो जाता है, तो 2, 4, 5 दिन पहले भी मिल जाता है। ऐसा सेवा हो जाती कोई है बाउंडिंग नहीं है। मतलब दोबारा से जो राहत सामग्री है वो जो सेवा के रूप में तुरंत आ जाएगी, चाहे आपका राशन कभी भी खत्म हो। जी। तो सर, जैसे आप यहाँ पर आते हैं, समय निकाल करके आते हैं परिवार की सेवाओं के लिए, और भी अन्य जगह हम देखते हैं फरीदाबाद के अंदर ही कि बहुत जगह पर सेवाएं चल रही हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे सर उन सेवाओं के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे परिवारों के लिए करते हैं? देखो जी, ये सेवा एक आम व्यक्ति तो कर नहीं सकता, एक भगवान ही कर सकते हैं। और जैसे कि सबके लिए पता है, अल्लाह ईश्वर सब एक जैसे ही हैं, तो देखो ये तो एक भगवान ही कर सकते हैं, आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो ये हर आदमी आज की डेट में, तो एक परिवार खुद, एक आम व्यक्ति अपने परिवार को चलाने में असमर्थ हो जाता है। वहाँ एक परमात्मा ही है जो इस परिवार को चलाने में समर्थ है हर तरीके से। इस परिवार की जो व्यवस्था थी इनकी खुद की जीने की, वो आज ये बच्चे भी बता रहे हैं। आप जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे
परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। सर मेरा एक और सवाल है कि ये जो पूरा गांव जहां पर आज हम हैं बीजोपुर, ये पूरा गांव में इसमें मेजॉरिटी यानी कि मेजॉरिटी में मुस्लिम लोग हैं, यानी कि मुसलमान भाई बहन हैं सारे के सारे। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो है उनका क्या उद्देश्य है, कौन से धर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं वो इस मुहिम के माध्यम से? देखो, हमारे गुरुदेव किसी धर्म को ऐसा सपोर्ट नहीं करते, बोले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, सब किसी प्रकार का कोई धर्म का तो यहाँ बात ही नहीं है भाई ये धर्म हिंदू है ये मुसलमान है। किसी प्रकार का कोई भी धर्म हो, जो भी इस तरह के व्यवस्था लेने लायक परिवार है उनको सब जगह परमात्मा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर ये मदद दी किसको जाएगी फिर? मान लीजिए आप कह रहे हैं कि हम धर्म नहीं देखते, तो फिर ये मदद बनी किसके लिए, कौन से धर्म के लोगों के लिए बनी है ये मदद? नहीं देखो, इसमें किसी धर्म के लिए नहीं, उस परिवार के लिए बनी है जो गरीब है, जो असहाय हैं, जिनके पास नहीं हो सकता व्यवस्था खाने पीने की। जैसे ये परिवार है मोमिन, इसमें लियाकत जी परिवार के मुखिया थे, वो बीमार थे काफ़ी समय से, अब उनके एक्सपायर हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इनका रिश्तेदार नहीं है ऐसा जो इनको खिला सके कुछ दे सके। तो इसी ऐसे परिवार के लिए परमात्मा ने मुहिम चलाई है। सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है सर इन्हें? देखो, सरकार की तरफ से भी जैसे सरकार अपने तरफ से कुछ ऐसा भी उनको सहायता देती है, वो सरकार का है, ये परमात्मा का सेवा है, जैसे परमात्मा करते हैं वैसे हम लोग करते हैं। धन्यवाद सर। सच्चे। तो दर्शकों, जैसा अभी जो सेवादार थे यहाँ के अन्नपूर्णा मुहिम के, उन्होंने बताया कि जो आपने राहत सामग्री देखी, हर बार की तरह जो राहत सामग्री आती है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा में, वही सेम राशन सामग्री है। हमने देखा कि इसमें इंच मात्र भी कोई क्वालिटी का जो है वो ऊपर नीचे नहीं होता स्केल। जो भी राहत सामग्री आती है सेम हर जगह पर जाती है। उसके अलावा हमने जब परिवार से बातचीत करी और सर से बातचीत करी तो हमें यही मालूम पड़ा कि ये जो सेवा है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो सेवा दी जा रही है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये किसी धर्म विशेष के लिए, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। सर ने बताया कि ये जो सेवा है ये उन लोगों के लिए है, उन परिवारों के लिए है जो वास्तव में अपनी जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, अपनी ज़रूरतों से जो वास्तव में मजबूर हैं, ऐसे परिवार के लिए सेवा है। इस परिवार में भी जो लियाकत जी थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उनके जाने के बाद इस परिवार को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसमें 6 ये बच्चे थे और एक उनकी माताजी थी। उसके बावजूद भी परिवार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इनका गुजारा होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसी गांव में दूसरा एक परिवार है जिनका नाम है नरेश जी, और उस परिवार में ये अन्नपूर्णा की सेवा चल रही थी और वहाँ से इनका कांटेक्ट होता है और उसके बाद से फिर इनकी पहली सेवा शुरू की जाती है। पहली बार इनको राशन दिया जाता है और राशन देने के मात्र 15 दिन बाद ही, क्योंकि ये परिवार की जो सदस्य हैं वो बड़े थे, इस वजह से इस परिवार की जो खपत है राशन की वो काफ़ी जल्दी हो गई। मात्र 15 दिन के अंदर ही संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से इस घर के अंदर दोबारा से जो राहत सामग्री का काफिला है वो आया है यहाँ पर, और आपने देखा कि किस तरीके से परिवार को राशन सौंप दिया गया है। यहीं पर हमारे साथ में गांव के कुछ और गणमान्य व्यक्ति भी हैं। आइए ज़रा उनके भी विचार लेते हैं और बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफी। तो आप इस गांव में इस जो ये घर है इसके आसपास में पड़ोस में ही रहते होंगे? हाँ, पड़ोस में ही है। तो सर ज़रा आप इस घर के बारे में बताएंगे कि क्या हालात थे इस परिवार के? हालात तो बहुत डाउन थे, इसके लिए मिलना चाहिए कुछ। हाँ जी। आपको बहुत भारी पूरी टीम के लिए धन्यवाद है जी, और सारे युवा के लिए जी, और भाई बड़ी अच्छी बात है जी, आपकी बहुत बहुत कृपा है जी। तो सर जैसे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो सुविधा है ऐसे परिवारों को दी जाती है जिनका सच में कोई नहीं है, या फिर जिनके घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी कारणवश कमा नहीं सकते हैं और 2 रोटी का गुजारा नहीं हो रहा है, और इसमें जैसे सर ने अभी बताया कि कोई धर्म नहीं देखा जाता, कोई जाति नहीं देखी जाती, चाहे वो कोई छोटे से छोटा व्यक्ति हो या फिर उसकी जाति चाहे बड़ी हो, लेकिन अगर वो गरीब है तो उसको ये सेवा दी जाती है। क्या कहना चाहोगे इस? बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद आप भाई उसके लिए सेवा दो जी सर। हाँ जी भाई, जो हमारे भाई साहब गुजरे हैं, हाँ जी, इसके लिए बड़ी बड़ी सेवा मिलनी चाहिए जी। अच्छा सर, जो आप बात कर रहे हैं जैसे कि सेवाओं के बारे में, तो थोड़ा खुलकर बताएंगे किस तरीके की सेवा, ताकि हमारे दर्शक जान सकें। आपके लिए वो पूरा भरपूर रहता था, ओके।
उसके लिए पूरी भरपूर सेवा होनी चाहिए। सर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके की सेवा, ताकि हम थोड़ा समझ पाए। मोदिल बोर्ड देता, जी। इसलिए इसके लिए सेवा पूरी होनी चाहिए भाई। ठीक है जी, और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? बस राम राम माता जी, क्या नाम है आपका? अनवरी। तो आप भी इनके पड़ोस में ही रहते थे? भाई मैं तो बाकी अम्मा ही हूँ, झूठ अच्छा। ना बोलो बेटा। जो लियाकत जी थे उनकी आज ये बेटा जेल में गया आज। लगभग कितने दिनों से बीमार चल रहे थे वो? अब तो बेटा जानना सोच बीमार थी, दवाई खावे हो, और अब तो एक महीना में यानी ना खाई से बोलो ना यानी कुछ खाओ पियो, एक महीना मरो। जो उनकी वाइफ है। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम लोग के बच्चा की सेवा हो जा, मदद हो जा। अच्छा, ये जो मदद मिल रही है महाराज जी की तरफ से, तो जैसे आपसे ये जानना चाहेंगे कि इससे जो मदद से क्या परिवार को सहारा लगा होगा कुछ? हाँ कि ना लगे सहारा बेटा लगे। हाँ अब बेचारी पर ना लोग ठल जे कि ना बैठल लो जेड़िया में बीते तो पानी खड़ा। हम 3 भाई शादी है, 5 है। 5 है हम हली। हाँ जी। पता बता दी पहले ही लाला। हाँ और बेटा तुम देख ले, छोटा छोटा बच्चा कुछ ना। तो बाकी जैसे ये ऐसे लोगों को, जो गरीब लोगों को मदद दी जा रही है, इस सेवा से आप खुश हैं? हाँ बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया सेवा हो जाए इनके बच्चा का, 3 बच्चे। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो गांव के गणमान्य व्यक्ति थे उनके भी विचार देखे आपने, किस तरीके से ये अन्नपूर्णा मुहिम की जो सेवा चल रही थी वो भी आपने देखी कि जो परिवार है उसको किस तरीके से यहाँ पर राशन सामग्री मुहैया कराई गई। और इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी आज लगभग लाखों परिवारों की इस तरीके से मदद कर रहे हैं, जिनको सच में ऐसे परिवार की, जिसमें सच में ऐसे ही परिवार देखे हैं जिनको इस तरीके की ज़रूरत है, जहाँ पर जो मुखिया है वो या तो है नहीं, अगर है तो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। दर्शकों, ऐसे और भी नेक कार्य जो संत रामपाल जी महाराज जी करते रहते हैं, आप यदि उनको देखना चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं आप हमारे YouTube चैनल पर। और आपसे इतनी गुजारिश है कि जो सारी सेवाओं जो कर रहे हैं, ये सारी सेवाएं, इसका श्रेय केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है। ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो संचालित करी गई एक टीम है अन्नपूर्णा मुहिम की, जो कि उन्हीं की शिक्षाओं पर चल रही है। और ये जो सारी की सारी सेवाएं हैं, इसका पूरा का पूरा श्रेय केवल संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए, और भी सेवाओं को देखने के लिए आप देख सकते हैं एसए न्यूज़ चैनल। मैं हूं अनीश कुमार, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे।
साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, सत साहिब।